हाय गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूज़ ऑफ कुड का। कल हमने पढ़ा था कैन का यूज़, जिसमें हमने ये सीखा था कि कैन जो है किसी की क्षमता को दर्शाता है। जैसे अगर बोला गया कि वह खेल सकता है, यानी कि उसमें खेलने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। और आज उसी का पास्ट है। कैन का पास्ट हम लोग पढ़ेंगे कुड, यानी कि कोई किसी काम को करने में सक्षम था। जैसे किसी ने बोला कि वह गेंद खेल सका, ऐसा है। मैं किताब पढ़ सका, या मैं किताब पढ़ सकता था। वह गेंद खेल सकता था। चिड़िया हवा में उड़ सकती थी। इस तरह का रहेगा। अगर इस तरह का रहेगा तो गाइस हम क्या करेंगे? तो जैसा कि आपने कैन का यूज़ सीखा था, उसी तरह से यह भी है, कुड का भी यूज है, सेम है। उससे अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ कैन की जगह पर कुड लिखेंगे हम लोग। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे गाइस। तो एक बार आपको याद दिलाना चाहेंगे, जो लोग अगर नए व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ताकि उनको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें और उनका ग्रामर इंग्लिश मजबूत होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस हम लोग। यूज़ ऑफ कुड यानी कि कैन का पास्ट। इसका हिंदी दो होता है। एक होता है सका, आप चाहें तो इसको सका के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सकता था। गाइस ये जो है आपका सका या सकता था, जिस तरह से आप पास्ट इनडिफिनिट का पढ़े थे, वह आम खाया या वह आम खाता था, जैसा आप वो बनाते थे वैसे ही यह भी है। तो हम देखेंगे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं गाइस, तो स्ट्रक्चर जिस तरह से आपने पिछला कैन का स्ट्रक्चर सीखा था, उसी तरह से इसका भी है। सब्जेक्ट प्लस कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैंने या मैं गेंद शाम में खेल सका, या मैं शाम में गेंद खेल सका, ऐसा भी हो सकता है। तो जब आप बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका आई है, मैं है, और कुड, आई कुड प्ले अ बॉल इन द इवनिंग। तो गाइज ये तो आपका सिंपल सा एग्जाम्पल था। इसी में और अगर आप बड़ा सेंटेंस करना चाहते हैं तो आप लास्ट में और भी वर्ड्स को जोड़ सकते हैं। अदर वर्ड अगर जोड़ते जाएंगे सेंटेंस बड़ा होता चला जाएगा। जैसे मैं शाम में गेंद खेल सका की जगह पे मैं शाम में मैदान में गेंद खेल सका अगर होता, तो आप वही करते, आई कुड प्ले बॉल इन द इवनिंग इन द फील्ड। या अगर वही होता कि मैं शाम में अपने दोस्तों के साथ गेंद खेल सका, तो आप बनाते आई कुड प्ले अ बॉल इन द इवनिंग विथ माई फ्रेंड्स। ऐसा और भी आप कर सकते हैं। ये खेल सका या खेल सकता था, दोनों आप कर सकते थे। तो दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं सकता था वाला। जैसे वह तुम्हें बुला सकता था। कहीं कहीं पर होता है कि वह तुम्हें पढ़ा पाया, तो पढ़ा पाया चाहे पढ़ा सका, दोनों एक ही चीज़ है।
उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। वे लोग बच्चों को पढ़ा पाए चाहे पढ़ा सके, दोनों एक ही चीज़ है। हम इनका इंग्लिश बनाते हैं। वह तुम्हें बुला सकता था, यानी कि ही कुड कॉल यू। वे लोग बच्चों को पढ़ा पाए, यानी कि पढ़ा सके या पढ़ा सकते थे, दोनों सब एक ही है। जब आप बनाएंगे तो लिखेंगे दे कुड टीच, दे कुड टीच चिल्ड्रन। तो इस तरह का देखेंगे गाइस, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आप चाहे तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका अगर नेगेटिव बनाना होगा तो कल जैसे हम लोगों ने देखा था सकता है का नेगेटिव, वैसे ही सका का भी नेगेटिव हम लोग बना लेंगे। देखते हैं गाइस, स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मोहन मेरी मदद नहीं कर सका। ये कर सका या कर सकता था भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मोहन मेरी मदद नहीं कर सका का हम बनाते हैं, जब हम बनाएंगे मोहन could not help me। और भी आप कर सकते हैं, ये मोहन मेरी मदद कर सका, इसके जगह पर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं कि मोहन मेरी मदद नहीं कर सकता था, या मोहन मेरी मदद नहीं कर पाया। कर सकता था हो चाहे कर पाया हो, दोनों में आप कुड का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ बनाया मैंने मोहन कुड नॉट हेल्प मी। अब हम इसका देखते हैं गैस, और भी एग्जाम्पल्स हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सिर्फ कुड ही लगता है। अगर सका आया ट्रांसलेशन में, अगर हिंदी में आपको बोलना है हिंदी का इंग्लिश सका वाला, तो आप सब में कुड ही लगाते हैं। देखते हैं गाइज, इसका अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना ज़रूरी है। आप बनाएंगे जैसे एग्जाम्पल, क्या आप एक कार खरीद पाए। या खरीद सके भी हो सकता है। जब आप बनाएंगे तो कुड यू बाय अ कार। क्या आप एक कार खरीद पाए, कुड यू बाय अ कार। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे क्या माला नदी नहीं पार कर सकी। यहाँ पर देखेंगे एक वर्ड जोड़ा हुआ है नहीं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होता है
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए जो भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं। यहाँ वही है, क्या माला नदी नहीं पार कर सकी। जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे गाइस कुड माला, देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पर है, अब नॉट यहीं लगाना है हमें। कुड माला नॉट क्रॉस द रिवर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर सेंटेंस WH वाला हो तो आप क्या करेंगे। इसमें बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग। कल भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर इंट्रोगेटिव है और WH बनाना है तो कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर आपको इंट्रोगेटिव वाला ही रहता है। अभी मैं लिख रहा हूँ कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें WH सिर्फ जोड़ देना है। तब आपका बन जाएगा क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इस तरह का अगर जो ट्रांसलेशन होगा उसे हम लोग कर लेंगे। जैसे वे लोग कहाँ अंग्रेजी बोल सके। जब आप बनाएंगे तो बनाएंगे वेयर कुड दे स्पीक इंग्लिश। वेयर कुड दे स्पीक इंग्लिश। ये तो कहाँ वाला था, तो आपने कहाँ के लिए वेयर लगाया है। अब की बार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, कैसे वाला। जैसे आप शिक्षक कैसे बन सके। जब हम लोग बनाएंगे तो हाउ कुड यू बी या बिकम अ टीचर। हाउ कुड यू बिकम अ टीचर। हाँ, तो गाइज इसमें अगर WH वाले का नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तब कैसे आप बनाएंगे। अगर इसी एग्जाम्पल का होता है, जैसे वे लोग कहाँ अंग्रेजी बोल सके था, अगर ये रहता है कि वे लोग कहाँ अंग्रेजी नहीं बोल सके, तब आप क्या करते। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट लगा देना था, बस बन गया। जैसे अगर इसमें यही होता वे लोग अंग्रेजी कहाँ नहीं बोल पाए या कहाँ नहीं बोल सके, तो वेयर कुड दे नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर इसका नेगेटिव होता आप शिक्षक कैसे नहीं बन सके। अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। देखते हैं गाइस, हम बनाएंगे सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे हाउ कुड यू नॉट बिकम अ टीचर। तो इस तरह से यूज ऑफ कुड आज समाप्त होता है गाइस। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ मे एंड माइट, यानी कि मे और माइट में कैसे यूज़ करेंगे इन दोनों का। ये दोनों एग्जाम्पल तो एक ही जैसा होता है, दोनों का हिंदी होता है, सकता है मे का भी यूज़ सकता है के लिए करते हैं, माइट का भी करते हैं। तो पहले मे का पढ़ेंगे, उसके बाद फिर माइट का पढ़ेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।